अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। जो कह रहा है फाइंड एम, हमने एम मालूम करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, हमारे पास अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कह रहे तब आप रूट फॉर जो अननोन है एम वो मालूम करें। ठीक है, तो हम अपना इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। The equation basically is 2x square plus 5 plus 7x plus 18 equal to 0. Here we need to find the values of a, b and c, which are a equal to 2, b equal to 7 and c equal to 8 m. First of all, we need to find out the unknowns a, b and c. After that, we need to consider the given roots. In these equations, the roots will be alpha and beta. ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से हम लिखेंगे let alpha and beta are the roots, are the roots. Because in this statement no any relation is being given in between alpha and beta, or no any condition has been given between the roots. That's why we simply say alpha and beta are the roots of this given equation. After that, we need to find the sum of the roots, and then we need to find the product of the roots. With the help of these two sum and the product of the roots, we will carry on onward our question. Uh, let's start sum of the roots. Sum of the roots, sum of the roots जो कि हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? ये है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए क्या है? माइनस बी अपान ए। बी क्या है हमारे पास? 7 है और ए हमारे पास 2 है, तो यह आ जाएगा 7 अपान 2। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मालूम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्या होगा? P इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास ये आया, और आ जाएगा C अपान ए, जो कि हमारे पास है C हमारे पास 8m है, ए हमारे पास 2 है। 8m डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4m। दिस इक्वेशन हैज m, इसको हम m का नाम देंगे। सम को हमने a का नाम दिया और प्रोडक्ट को हमने b का नाम दिया। ये चूंकि थोड़ा लेंथी है तो इस वजह से हमने इन दोनों को बाकी से डिस्टिंक्ट रखा, यहाँ a और यहाँ b इसको नाम दिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन ये कहता है the roots of this given condition, given equation must satisfy the relation between alpha and beta, जो कि given है। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये रूट्स, तब आप m मालूम करें। ठीक है, तो हम इसी रिलेशन को हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन ये हमारे पास 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 5। ठीक है, इस रिलेशन को हम आगे कैरी करेंगे, इससे हम मालूम करेंगे कि हमारे अल्फा और बीटा क्या है। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, वी कैन राइट 3 बीटा एज 2 बीटा प्लस सिंगल बीटा इक्वल टू 5। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 बीटा बनेगा। इनको हमने अलग क्यों किया, दो टर्म्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया? वो इसलिए कि यहाँ पे 2 अल्फा है तो इधर 2 बीटा आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो अल्फा बीटा रह जाएगा। तो मकसद हमारा ये था, 2 हमने लिया कॉमन तो इधर रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा अब इज इक्वल टू 5। अब ये अल्फा बीटा हमें काम ये देगा कि हम मालूम कर चुके हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि -7/2 के बराबर है, तो वो वीडियो हम इधर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें बी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे क्या, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं पुट अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारे पास -7/2 है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम -7/2 पुट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 2 अल्फा प्लस बीटा क्या है? -7/2। -7/2
ये है हमारे पास, ठीक है, प्लस बीटा इक्वल टू 5, 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बीटा -7 उधर जाके +7 हो जाएगा और ये आ जाएगा 12। बीटा आया हमारे पास 12। अब हम क्या करेंगे, हम इस बीटा को उठा के हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, जिससे हमें अल्फा मिल जाएगा, जिससे हमें अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं पुट बीटा इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए में पुट करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास ये है, प्लस बीटा क्या है 12 है, और रिजल्ट क्या है 7/2 अल्फा -7/2। 12 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो नीचे तो 1 मौजूद है, हम लेंगे दोनों का एलसीएम, एलसीएम 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -7 और इधर आएगा -24। ये हमारे पास आ जाएगा -31/2। अब अल्फा भी हमें मिल गया और बीटा भी हमें मिल गया, जिससे हमने मालूम करना है क्या, एम मालूम करना है। एम की तरह है, आप देख ले आपको एम कहाँ मिलेगा, आपको एम अल्फा इनटू बीटा में आपको मिलेगा, जो कि ये है 4m, ठीक है। अब हम अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे, जिससे हमें 4m यानी m मिल जाएगा। हम लिखते हैं पुट अल्फा इक्वल टू -31/2 एंड बीटा इक्वल टू 12 इन इक्वेशन बी। इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा हमारे पास -31/2 है, और बीटा क्या हमारे पास, बीटा हमारे पास 12 है, इक्वल टू 4m, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 4 भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 से, या 2 को सिंप्लीफाई करते 2 1 ज़ा 2 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे -31 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू m। तो 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 93 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू m। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, और m इज इक्वल टू -93/2। इसको अगर हम कंपाउंड फ्रैक्शन बनाना चाहे तो हम बनाएंगे इसको, ठीक है। तो रिमाइंडर में इसी तरह आ जाएगा, और जो सॉरी वो तो क्वेश्चन थे वो इसी तरह आ जाएगा, डिवाइज़र है। तो अभी यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, तो उसको डिवाइड करेंगे 46 2 ज़ा, तो हमारे पास 92 आ जाएगा, 46, ठीक है, 92 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारे पास ये कंपाउंड फ्रैक्शन आ जाएगा, जिसे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m इज इक्वल टू -46 1/2, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई। तो स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट को सीखें, तो आगे क्वेश्चन करना काफ़ी आसान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।